आज लेक्चर नंबर 4 है मैग्नेटिज्म का। आज के जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। सपोज हमारे पास एक से ज्यादा करंट कैरिंग वायर्स हैं, है ना बेटा। देखो, एक वायर ये है, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। दूसरी वायर ये है, तीसरी वायर ये है, और फोर्थ वायर हम कहीं और लेते हैं ना, फोर्थ वायर ये है। पहले में करंट जो है वो I1 जा रहा है, दूसरे में I2, तीसरे में I3, एंड जो फोर्थ वाला है इसमें I4। हम एक इमेजिनरी लूप मानते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप है। जैसे गॉसियन सरफेस था वैसे यहाँ पे इमेजिनरी लूप है। सरफेस और लूप दोनों अलग अलग हैं। जैसे क्यूबाइड जो है, क्यूबाइड क्या है, वो एक सरफेस है, लेकिन जो क्यूब है वो एक लूप है। और हम डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं ना, सपोज हम डायरेक्शन ऐसे सी ले रहे हैं, ठीक है बेटा। इस लूप को हम बोलेंगे एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप हम इसको बोलेंगे, ठीक बेटा। हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, सपोज उस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, तो जो इस पे बी नेट लग रहा है वो I1 से भी लग रहा है, I2, I3 और I4। जो चारों यहाँ पे करंट कैरिंग वायर्स है, उन सब की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हम काटते हैं, ठीक, एलिमेंट हम काटते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लूप पे एक पॉइंट ले लिया हमने। उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना, ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग वायर्स। वो लूप चाहे वो अंदर हो बाहर हो, वो इक्वल्स होता है बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू न्यू नॉट I इन। जो ये ना गोला बना हुआ इंटीग्रेशन पे, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन, है ना। यहां बोलेंगे क्लोज्ड लूप। पूरे लूप पे इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक। ये बी नेट जो यहाँ पे बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर क्या है, ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स, है ना, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। और जो यहाँ पे आई इन है ना, आई इन का मतलब करंट, लेकिन किन की वजह से, जो इसके अंदर हो, मतलब खाली इन दो की वजह से कितना करंट होगा उतना ही हम यहाँ पे लिखेंगे। आई इन कितना होगा अब, I1 और I2, लेकिन कितना, क्या I1 प्लस I2 होगा, या बेटा -I1 माइनस I2 होगा, है ना, या I2 माइनस I1 होगा, या I1 माइनस I2 होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो है क्रॉस, मतलब ये इनसाइड और डॉट यहाँ पे आउट साइड, इसका मतलब दोनों का माइनस हो रहा है, एक प्लस एक माइनस। तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब ये दो वाले हैं, है ना, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन इस वाले कंडीशन में हम कौन सा लें, लूप अपने हिसाब से ले लिया, हमने डायरेक्शन भी अपने हिसाब से ले लिया। अब डायरेक्शन की मदद से हम बोलेंगे कि कौन सा सही है। देखो, अब यहाँ पे क्या करो, अपना राइट हैंड लगाओ, और जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन है उसकी तरफ अपनी जो उंगलियां उनको मोड़ो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आपका थंब जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब जो I2 है वो पॉजिटिव है, तो I2 पॉजिटिव I1 नेगेटिव, मतलब I2 माइनस I1, है ना। I2 माइनस I1 ये वाला होगा इसके लिए, I2 माइनस I1 ये वाला होगा इसके लिए परफेक्ट, ठीक बेटा। आपको आया समझ। जब हम एम्पियर लूप की डायरेक्शन मानते हैं, है ना, तो देखो ये भी हमने माना, ये भी हमने माना, और डायरेक्शन भी हमने माना। इसकी वजह से हम क्या मान सकते हैं कि I2 या I1 हो सकता है, लेकिन ये दोनों सही है। अगर हम डायरेक्शन को अपोजिट करें,
अब हम क्या करें, डायरेक्शन को अपोजिट करें। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं। तो डायरेक्शन देखो, पहले वाला जो था वो ऐसे था, अब हमने ऐसे किया, ऐसे किया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर से अपनी जो राइट हैंड है, फिर से करो, अपनी उंगलियां मोड़ो, जहां की तरफ जा रहा है उसकी तरफ उंगलियां मोड़ो, तो आप देख सकते हो कि जो आपका थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त क्या होगा, अगर ये वाली डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे I1 होगा पॉजिटिव माइनस I2। माइनस क्यों है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। ठीक है बेटा, इतना ही है क्या, एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या है बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू न्यू नॉट I इन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस, है ना। पहली बार जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो पहला जो इसमें पढ़ेंगे हम, वो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है। तो हम एक पॉइंट लेंगे किसी दूरी पे, तो हम वहां पे निकालेंगे कि कितना बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन लॉ कौन सा अप्लाई, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस, है ना। तो देखो, यहाँ पे मैंने डी डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी डी डिस्टेंस दूर, यहाँ पे भी डी डिस्टेंस दूर, और यहाँ पे भी डी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है इसका मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पे भी। तो ये एक सर्कल जैसे बनेगा, है ना। तो ये ऐसे बन गया। ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन बेटा ऐसे होगी। फिर से अपनी उंगलियां मोड़ो, है ना। तो अगर ये अंदर की तरफ है तो थंब अंदर की तरफ रखो, तो अपने आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगा। अब आप क्या करो, इसी के ऊपर एक एम्पियर लूप बनाओ, तो वो इसी के ऊपर आएगा। ठीक, उसकी डायरेक्शन भी आप ऐसे ही ले लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी आप ऐसे ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा। तो मैंने बोला कि हर एक पॉइंट पे, ये डी है ना, ये सर्किल है, तो ये डी क्या बनेगा, इसकी रेडियस। तो हर एक पॉइंट पे डी जो सेम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, क्लॉकवाइज यहाँ पे, है ना। और उसके ऊपर हमने क्या बनाया, एक एम्पियर लूप बना लिया। तो अब लगाते हैं एम्पियर लॉ इस पे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू न्यू नॉट I इन। ठीक बेटा, B हर एक पॉइंट पे सेम होगा, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो B बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पे खाली इंटीग्रेट होगा dl इक्वल्स टू न्यू नॉट I इन। जो यहाँ पे I इन है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो एम्पियर आई इन का मतलब एम्पियर लूप के अंदर जो करंट है वो ही आप ले लो, है ना। लेकिन यहाँ पे कौन करंट है, खाली आई करंट है इसमें, है ना। तो हम लिखेंगे न्यू नॉट आई। और जो यहाँ पे डीएल है, इसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर, मतलब 2 पाई डी, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बी न्यू नॉट आई अपॉन, है ना, 2 पाई डी नीचे, 2 पाई डी नीचे। ठीक है बेटा, तो ये क्या था बेटा, ये था इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से हम कितना ले सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करें, इनको इसको हम फाइनाइट वायर ले, तो आप देख सकते हो कि जो फाइनाइट वायर है उसमें भी यही आएगा, है ना। तो आप इससे ये मतलब निकाल सकते हो, इसका मतलब कि जो यहाँ पे हम ये किस पे, जो फाइनाइट वायर है उस पे ये नहीं लग सकता है ना। देखो आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, कि देखो अभी हमने क्या लिया, हमने एक इनफाइनाइट वायर ले लिया ना। कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनफाइनाइट वायर ले ली, है ना बेटा। तो उसका क्या यहाँ पे वैल्यू आया, B इक्वल्स टू
न्यू नॉट आई अपॉन 2πd। लेकिन ये सेम नहीं कर रहा है अगर फाइनाइट हो, अगर फाइनाइट वायर हो, है ना बेटा। तो इसका मतलब ये गलत है ना। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। देखो, जो फाइनाइट होता है उसका मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी होगी ना। अगर थोड़ी सी हो गई इसका मतलब ये किसी ना किसी सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो जो यहाँ पे हम करंट अभी तक ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, है ना बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे हम खाली निकाल रहे थे इसकी वजह से, इस लेंथ की वजह से। लेकिन अब क्या है, अब इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। तो इसीलिए जो फाइनाइट है ना, जो फाइनाइट है उस पे इसका असर भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनाइट पे ऐसा क्यों होता है और इनफाइनाइट पे वैसा क्यों होता है। ठीक बेटा। अब सपोज हमारे पास बहुत सारे सर्किट्स हैं, क्या हम सारे सर्किट्स पे एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं? नहीं। हम खाली उन पे एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए जो हाईली सिमेट्रिक हो। जो क्या हो बेटा, हाईली सिमेट्रिक हो। अब हम कुछ केसेस इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहले हम इसको मिटाते हैं। देखो देखो, जो ये वायर है, वायर क्या होती है, ये एक सिलेंडर की तरह होती है ना। तो सिलेंडर दो टाइप्स का हो सकता है, या तो हॉलो या तो सॉलिड। तो पहले हम हॉलो देखेंगे ना, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। ये इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है बेटा। इसका जो रेडियस है वो कितना बेटा, वो रेडियस आर है, वो रेडियस बेटा आर है, और करंट इसमें ऐसे बह रहा है। हॉलो का मतलब कि जो करंट है वो खाली सरफेस पे बहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, पहला केस, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, है ना, कोई पॉइंट लेंगे हम जो बाहर होगा, आर इज ग्रेटर देन आर, बी होगा वो कितना होगा, न्यू नॉट आई अपॉन 2πr। फिर से हम क्या करेंगे, ये इतना होगा, हम एक ये लेंगे इसकी डायरेक्शन, ये हम आर लेंगे, ये हम आर लेंगे, तो निकल गया। दूसरा हम क्या लेंगे इसमें, इनसाइड, है ना, इनसाइड पॉइंट। अरे ये आउटसाइड था, अब इनसाइड है। अब हम कोई सा यहाँ पे एक इनसाइड पॉइंट लेते हैं। हॉलो का मतलब हम इनसाइड लेते हैं। देखो, जो इनसाइड है, क्या इनसाइड कोई करंट बहेगा? जो आई एन होगा वो क्या होगा बेटा, इनसाइड में जीरो। तो बी कितना होगा यहाँ पे, जीरो, है ना। तो आई यहाँ पे क्या होगा, जीरो, तो बी भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, बी भी यहाँ पे जीरो होगा। तो जो इसका ग्राफ होगा, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, बी और आर के दरमियान जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा, देखो वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा वो, है ना। मैक्सिमम सरफेस पे फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उससे पहले खाली जीरो है ना। ये है यहाँ तक, क्या बेटा, ये है यहाँ तक इनसाइड। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अभी तक क्या था ये हॉलो वाला केस, अब हम लेंगे सॉलिड वाला केस। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड के अंदर भी करंट बहेगा। ठीक बेटा, यहाँ पे फिर से करंट अंदर जा रहा है, तो ये इसका रेडियस है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, करंट बह रहा है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी, दैट इज J इक्वल्स टू आई अपॉन बेटा। तो पहले जो यहाँ पे कंडीशन है, व्हेन R इज ग्रेटर देन R, है ना, बाहर का पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, B इक्वल्स टू न्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक, सेम है ये। अब दूसरा कंडीशन है कि जब पॉइंट क्या है, वो इनसाइड है, तो हम इनसाइड वाला पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इनसाइड वाला पॉइंट हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये है, इसमें करंट अंदर बह रहा है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, है ना, एक लूप लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे भी इसका जो करंट डेंसिटी है J इक्वल्स टू आई अपॉन ए है, B इंटू डी एल इक्वल्स टू
न्यू नॉट आई इन। तो डीएल की जगह पे क्या आएगा बेटा, बी इंटू 2 पाई आर, है ना, और एरिया की जगह पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया की जगह पे क्या आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, सिंपल सी बात है, न्यू नॉट आई की जगह पे क्या आएगा, जे इंटू ए, दैट मीन जे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाई से पाई काटा, ये इसके साथ काटा, तो बी कितना आएगा, न्यू नॉट जे अपॉन, ये है न्यू नॉट जे, और यहाँ पे आएगा एक आर, है ना, न्यू नॉट, क्लियर नहीं है मैं फिर से लिखता हूँ, न्यू नॉट जे आर अपॉन 2, ये बेटा इसका वैल्यू है। ठीक, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि मैं ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक, तो जो उसका ग्राफ आएगा बेटा, जो ग्राफ आएगा, है ना, आर और बी के दरमियान वो कितना आएगा, देखो वो ये तो लीनियरली बढ़ेगा कहाँ तक, सरफेस पे, देन उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये तो पहले वाले में भी था, खाली इसमें ये वाला ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आर इक्वल्स टू बेटा आर, ये सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वैसे ही ये यहाँ पे भी है। ठीक है बेटा, हम इसको इस तरफ से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। हम फिर से लेंगे इन्फानाइट वायर, हम क्या करेंगे, फिर से हम इन्फानाइट वायर लेंगे, फिर से क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे हम एक ने वायर ये, लेकिन ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या है बेटा, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, हम ये लिखेंगे इस पे। देखो इसका जो रेडियस है वो रेडियस आर है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जाना है आर अपॉन 2 पे, हमें निकालना है कि आर अपॉन 2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आर अपॉन 2 पे बेटा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम वो निकालेंगे। ये वाला हम कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बेटा, है ना। और यहाँ पे गिवन है कि जो जे है वो इक्वल्स टू है जे नॉट आर के इक्वल है। देखो हम कैसे करेंगे, फिर से हम ये वाला सर्कल बनाएंगे, है ना, बड़ा बनाया मैंने कि आप समझ सको, और हमें आर अपॉन 2 पे बनाना है ना, तो हम आर अपॉन 2 पे क्या करेंगे, हम आर अपॉन 2 पे एक सर्कल बनाएंगे, बनाया, इसका रेडियस जो है वो है आर, और जो है वो है आर अपॉन 2। हम दोनों को कुछ नहीं करेंगे, हम एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे, लेकिन एक्स डिस्टेंस दूर, है ना, तो ये वाला लिया हमने एक्स डिस्टेंस दूर, और इसकी थोड़ी बहुत विड्थ भी है ना, और जो इसकी विड्थ है वो है डी एक्स, और जो ये दूर है सेंटर से बेटा वो कितना है, वो है एक्स, और इनकी जो डायरेक्शन है वो हम ऐसे लेंगे, है ना। ठीक है बेटा, आया समझ आपको। और जो इसमें करंट बहेगा वो होगा डी आई, वो बराबर होगा बेटा जे नॉट एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स, है ना। ये कैसे आया मैं पहले समझाता हूँ, ये वाला देखो, जे है बराबर आई अपॉन ए के, तो आई बराबर है जे इंटू ए के, तो जे कितना है यहाँ पे, जे नॉट एक्स, तो जे नॉट आर की जगह हम एक्स लेंगे क्योंकि हम इस वाले का हम लेते हैं ना, एक्स वाले का, तो लिया हमने जे नॉट एक्स। अब है एरिया, एरिया क्या है बेटा 2 पाई एक्स, और अगर यहाँ पे आई है तो सिंपल है, अगर डी आई है तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, डी एक्स आएगा। सिंपल सी बात है, आ गया ये, है ना। तो यहाँ पे बी कितना होगा, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू न्यू नॉट आई इन, सेम है। तो क्या होगा अब यहाँ पे, ये आपको याद है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है ना। तो कौन सा मिटाऊँ यहाँ पे, मैं ये वाला मिटा लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो जो डी आई है वो आया था बेटा जे नॉट एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स आया था वो,
तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कहाँ तक बेटा, r/2 तक। तो यहाँ पे आई डी आई तो आई आएगा, और जो जे नॉट है ये तो बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है। और क्या बाहर आएगा, देखो यहाँ पे 2 पाई भी बाहर आएगा, आया। तो अंदर क्या बचे बेटा, 0 r/2 एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। और अगर आप एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है तो वो कितने बेटा, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। तो हम पहले इसको यहीं पे सिंपलीफाई करते हैं ताकि आपको आसानी हो। एक्स क्यूब अपॉन 3, अब एक्स क्यूब की जगह आप r/2 लगाओ तो क्या है बेटा, r/2 का क्यूब अपॉन 3, तो वो कितना आएगा, वो आएगा r क्यूब अपॉन 8, 3 ऊपर चले जाएगा तो बन जाएगा 8/3। तो क्या बनेगा यहाँ पे, जे नॉट 2 पाई r क्यूब, और नीचे क्या आएगा बेटा 8/3, है ना। ये इसका बेटा वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये खाली आई निकला, अब हमें क्या निकालना है, बी। तो बी इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू न्यू नॉट, है ना। लेकिन r की जगह यहाँ पे क्या आएगा, r/2। तो r की जगह पे क्या आएगा, जे नॉट 2 पाई r क्यूब अपॉन 8/3, ठीक बेटा। 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, r से r कटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले मैं थोड़ा सा फिर से मिटाता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b इक्वल्स टू न्यू नॉट जे नॉट, है ना बेटा। देखो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 3 जार 12, तो क्या आएगा न्यू नॉट जे नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, और नीचे कितना आया 4 जार 12, तो यहाँ पे 12 आया, है ना। तो ये क्या बेटा, यह है इसका वैल्यू, ठीक है बेटा। तो अब इसी तरह और भी जो इसमें क्वेश्चंस होंगे आप उसको भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं कैविटी क्वेश्चंस पे, ठीक। देखो फिर से हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, ये कोई सर्कल नहीं है, ये एक सिलेंडर है। क्यों, क्योंकि जो आपके पास वायर होती है वो भी सिलेंडर शेप की होती है, और यहाँ पे ये इस तरह कटा हुआ है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखें, ठीक। यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो है r, वो बड़ा सर्कल का कितना है, वो है मतलब सिलेंडर का 2r। हमें यहाँ पे जाना है, ये है 8r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ये सॉलिड है, 8r दूर हमें जाना है, और हमें बोलना है कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है बेटा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि +j है और -j, +j और -j। आप ये फिगर क्या करो, पहले बना लो ताकि मैं जब इसको क्लियर करूं, है ना। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, तो आपको क्या करके फिर आपको फिर समझ नहीं आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट पहले लेकर रखो। देखो बेटा पहले हम ये वाला लेंगे, इसमें क्या है, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना। ये बड़ा सा गोला है जिसमें हम अभी तक हमने कैविटी नहीं की है, तो हम क्या कर रहे हैं, 8r दूर जा रहे हैं, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, निकालना है। देखो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ आएगा, आप पाम रूल लगा लो, और जो आपका ये है ना थंब, वो अंदर की तरफ जाएगा, और जो आपका पाम है वो नीचे की तरफ आएगा, तो जो बी की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो बी है वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा न्यू नॉट आई इन अपॉन, इन नहीं इसको छोड़ो आप, अपॉन 2 पाई r, ये जनरल है ना बेटा, ठीक। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा b इक्वल्स टू न्यू नॉट, है ना,
तो जो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले प्लस जे ले लिया है ना, तो आई की जगह पे क्या आएगा, आई की जगह पे आएगा जे एंड 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई 8 आर, आर की जगह पे क्या आया 8 आर है ना, तो आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए, तो आई इक्वल्स टू जे इंटू ए, तो ए की जगह पे क्या आया, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि इसका रेडियस 2r है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू लगाओ तो निकल जाएगा एरिया का, लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई 2r का स्क्वायर आया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपको समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ इसको सॉल्व, पाई आर स्क्वायर है तो कितना आएगा बेटे यहाँ पे जे इंटू ए की जगह पे आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई ही आएगा, 2 पाई क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर है ना, तो आया 4r स्क्वायर, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे 4 पाई है, पाई से पाई कटा, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 4 8, आर से आर कटा, तो यहाँ पे क्या आएगा न्यू नॉट जे आर अपॉन 4, ठीक, ये जो बड़ा सा था ना, बड़ा सा जो हमने बनाया था, बड़ा सा ऐसे ये कैविटी है, तो इसकी वजह से जो है वो निकला, अब हम इसकी वजह से निकालेंगे, तो हमने क्या माना ये माइनस जे है, फिर से मैं इसको मिटाता हूँ बेटा, तो ये कितना था, ये था ऐसे, और माइनस जे मतलब डॉट ऐसे, तो पॉइंट ये था है ना, ये 8r दूर था, लेकिन किसके, बड़े वाले सर्कल के 8r दूर, तो इस वाले से कितना होगा 7r, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक बेटा, तो जो B है वो कितना होगा इस वाले केस में, वो होगा न्यू नॉट फिर से जे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 7r, जैसे इसको करते हैं r से r काटा, तो यहाँ पे क्या आएगा न्यू नॉट जे आर अपॉन 7 14, तो निकल के दो वैल्यू है ना, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो क्या होगा पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करो, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है बेटा, है ना, ये कैविटी वाला क्वेश्चन है ना, हम इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, देखो ये ऐसे था और कैविटी वाला, इसमें जो कैविटी निकाली थी बेटा वो हमने ऐसे निकाली थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आप जाओ आर डिस्टेंस दूर, फिर निकालोगे यहाँ पे बी कितना होगा है ना, देखो जो वो वाला पॉइंट था वो इसके लिए भी आउटसाइड था, इसके लिए भी आउटसाइड था, अब जो ये वाला पॉइंट है ये इसके लिए आउटसाइड है, लेकिन इसके लिए ये इनसाइड है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना इस मेथड को यूज करके, और ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले, तो क्या था ऐसे, कैविटी क्या थी इसकी ऐसे, तो हम आर डिस्टेंस दूर चलते हैं, ये आर डिस्टेंस दूर है, तो हम पहला वाला केस जो हम डिफाइन करेंगे बड़ा सा, तो इसमें सारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे कितना है आर डिस्टेंस दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो ऊपर की तरफ होगा बी, तो यहाँ पे जो बी होगा वो कितना होगा बेटा न्यू नॉट जे आर अपॉन 2, इसको सॉल्व कर दो है ना, तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगा, जैसे मैंने सिखाया था आपको, ये फिर से क्या है इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है बेटा, तो दूसरा वाला जो है ये वाला, इसके लिए ये क्या है बेटा, ये बाहर का पॉइंट है, तो ये ऐसे है, तो पॉइंट कैसे है वो ऐसे है ना, तो ये कितना है ये आर है, लेकिन इसका खुद का भी रेडियस कितना है आर, तो 2r हो गया, तो कितना आएगा न्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई 2r, ठीक, r से r कटा, तो कितना आएगा वो न्यू नॉट जे आर अपॉन 4, तो दोनों फिर माइनस करो आपका आंसर निकल जाएगा, मैंने पहले बोला कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यूज करना चाहते हैं हम एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो हमें क्या, तो कभी हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं है ना, तो हम वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब वो केसेस में क्या हो हाईली सिमेट्रिक हो बेटा, वरना हम नहीं निकाल सकते बेटा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जो इसमें बच रहा है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।